नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए पत्रकार जी, इस पर जानकारी दीजिए। पवन खेड़ा जो हैं वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले रामलीला मैदान में आंदोलनकारी जुड़े थे और कांग्रेस को बदनाम करने की छवि थी। इसके साथ 2G घोटाले के लिए उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट को जिसने गलत आधार से रिपोर्ट बनाया था उस पर विश्वास किया और इन ठगों का मकसद है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो पत्रकार जी, ये किसको ठग कह रहे हैं? रामलीला मैदान में बात करें तो केजरीवाल का भी आंदोलन हुआ था, इसके साथ बीजेपी का भी आंदोलन हुआ था। तो क्या कहेंगे? एक तरफ ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पहले ही गठबंधन हिल गई है पूरी तरीके से और गठबंधन की बीच की जो रेखा है वो अब खींची नहीं जा रही किसी और से? क्या कहेंगे पत्रकार जी, 24 के पहले इन लोगों का गठबंधन टिकेगा भी या नहीं टिकेगा? देखिए, मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में बता दूं। ये जो तथाकथित खेड़ा है, पवन खेड़ा, तथाकथित मैं इसको बोल रहा हूँ। ये आदमी क्या था, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा दुश्मन रहा है। हाँ। जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तब ये पार्टी छोड़ के चला गया था। बाद में ये कब आया है? 98 में। हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है। ये शीला दीक्षित के यहाँ नौकरी करता था। शीला दीक्षित की नौकरी करता था। शीला दीक्षित बहुत भली महिला थी। हकीकत है, दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस चीज को मानना पड़ेगा, भाजपाइयों को ही मानना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को ही मानना पड़ेगा। शीला दीक्षित के यहाँ ये नौकरी करता था। इस शख्स ने शीला दीक्षित का कभी नाम नहीं लिया। अभी एक बार नाम लिया जब इसको पूरी पार्टी ने जलील किया। ये शख्स मीडिया का वो बनना चाह रहा। मैं आपको बता दूं, जिन पत्रकारों के बाइकाट का ये इसकी खुलाफात थी। हाँ। ये शख्स पत्रकारों के स्तर को बिलोंग नहीं करता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, कांग्रेस में इसकी हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं है। ये दूसरों को ठग बोल रहा है। मैं इसके बारे में बतला दूं इस व्यक्ति का स्तर क्या है। इस पोस्ट में जब भी लोग आए, एक से एक सीनियर लोग हैं। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस में राजू शुक्ला भी बहुत सीनियर, उनको ये पोस्ट मिलनी चाहिए। उनको मिलनी चाहिए। सुप्रिया जी को, वर्धन साहब की लड़की, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांसद थे और इस समय जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सुप्रिया जी को, उनको मिलनी चाहिए। तमाम लोग हैं। ये शख्स दिग्विजय सिंह से टक्कर लेना चाहता। दिग्विजय सिंह का एक कैरेक्टर, दिग्विजय सिंह जितना कहते थे, करते थे, उतना अपनाते थे, ये कतई नहीं अपना सकते। ये शशि थरूर से टक्कर लेना चाहते हैं। इनको नहीं मालूम शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये ज़िंदगी में नहीं बैठ पाएंगे। जहाँ जहाँ शशि थरूर गया, पढ़ा, वहाँ पे ज़िंदगी में वहाँ पे कदम रखने लायक नहीं है। अब आपको बताना है ये शख्स क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले रामलीला मैदान में तमाम ठग इकट्ठा हुए थे। ये शख्स हिंदू धर्म का बहुत बड़ा विरोधी। मैं आपको बता दूं, इसने अभी कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इसने मालूम क्या कहा है? राष्ट्रीय हिंदुत्व देश का मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व देश का मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस का कैसे हो सकता है, इसने कहा। उसी वक्त कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों ने इसका विरोध किया। ठीक है। कांग्रेस में सबसे विवादास्पद बयान देने वाला यह शख्स है। आपको बताना है, अगले को नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना चाहिए व्यक्तिगत, मगर ये उनके बाप तक आ गया और उनके फादर तक अगला बोल गया। फिर अगले को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। तुम आपको बताना है इस शख्स की सुप्रीम कोर्ट में कैसे बेइज्जती की है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने आचरण पर सुधार करो तुम, और तुमको बोलने की वो होनी चाहिए। तब इन्हीं के सीनियर एडवोकेट ने, संघवी ने क्या कहा है सुनिए। उधर सुप्रीम कोर्ट के CJI ने इनको झाड़ा। उन्होंने कहा कि मैं भी इनके इस बात का विरोधी हूँ, मैं इनके इस टॉपिक पे इस बात में साथ नहीं। इससे बुरी बात क्या होगी? जलालत है, जलालत है। पवन खेड़ा, तुम्हारे जैसे लोग कांग्रेस के छेद कर रहे हैं नाव पे। मैं इस शख्स की और शर्म की बात बता दें, माफ़ कीजिएगा जो इसका है उस पर भी आ रहा हूँ, मगर इस शख्स की बताना है कि कितने मतलब ये शख्स की सोच कितनी गंदी है। जातिगत हम नहीं आ रहे, सोच कितनी गंदी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस शख्स ने क्या किया कि अभी छत्तीसगढ़ में जा कर के केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा बयान दिए।
एक्चुअली में ये शख्स केजरीवाल से मिला हुआ है, केजरीवाल का एजेंट है, केजरीवाल का एजेंट तब से है जिस समय शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, तब से अगला घर का भेदी यही है शीला दीक्षित जी के यहाँ। इस शख्स ने, जब केजरीवाल अभी छत्तीसगढ़ पे गए हैं तो सारे कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि तुम शीला दीक्षित के यहाँ काम करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, शीला दीक्षित के यहाँ ये सीधे खड़ा नहीं होता था, ऐसे झुका रहता था। ये बात पूरे देश में मशहूर थी, आदमी हो तो ऐसा हो। शीला दीक्षित जैसे बैठी हैं तो उनका जहाँ सर होता है बस वहीं पे पीछे खड़ा होकर के 3.5 फुट पीछे खड़े होकर के ऐसे। अगले ने ये सिस्टम कर की जितने चमचे थे सब ऐसे खड़े होने लगे। मैं आपको इसकी फोटो भी दिखलाऊंगा इसकी। अब आपको बता रहे हैं क्या ये ऑनरेबल पर्सन है? बिल्कुल नहीं है, ये कांग्रेस का दुश्मन है। इससे जब सभी नेताओं ने कहा हाथ जोड़ करके कि तू सच तो बोल दे कि छत्तीसगढ़ में जाकर के अगले ने कहा है केजरीवाल कि मैंने दिल्ली का ये कर दिया, तुम ये तो कहो शीला दीक्षित ने, तब बड़ी मुश्किल से इसने एक बयान दिया है, एक बयान दिया है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं क्या है कांग्रेस का। इसने कितने कह दिया कि हिंदुत्व देश का मुद्दा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब आपको बताना है अगला कह क्या रहा, आप इस पे आ जाइए। अब आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में तमाम ठग इकट्ठा हुए। अरे तू ठग कह रहा, अगर मान ले तेरे विपक्षी में ठग है, तेरा क्या ठग लिया, तेरा क्या ठग लिया, तू था क्या? जब राजीव गांधी की हत्या हो गई कांग्रेस छोड़ के चला गया था। अच्छा। और जिस समय शीला दीक्षित आई तो उनके काम, तू कांग्रेस में कहां था? ये शीला दीक्षित की ग्रेटनेस थी। शीला दीक्षित एक महान लेडी थी। कई बार इनको शीला दीक्षित ने दुत्कारा है, दुत्कारा इनकी छोटी छोटी हरकतों पे। ये भी वो बनना चाहे ना दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह जितना कहता करता उतना अपनाता भी है। दिग्विजय सिंह का एक कैरेक्टर भी है, कुछ भी हो अपनाता भी है। इनके बारे में आप पता लगाइए क्या पोजीशन थी। दूसरी आपको बताना, इन्होंने क्या कहा है कि वो रामलीला मैदान में ठग। अब क्या कह रहे हैं, इन ठगों की नौटंकी करके पूरे देश को फंसाया। नौटंकी तुमने की है, कांग्रेस में नौटंकी नहीं है। अब ये क्या आगे क्या बोलते हैं करके मीडिया में इसे जन आंदोलन बताया। मीडिया की भी बुराई कर रहा 10 साल से लेके अभी तक। जो इन पत्रकारों का बाइकाट हुआ इस शख्स की खुलापात है। कांग्रेस के कल्चर में नहीं, कांग्रेस के डीएनए में ऐसा नहीं था। ये शख्स है, चूंकि ये चाह रहा है पत्रकारों को अपने हिसाब से नहीं हो सकते हैं कि तुम इतने काबिल नहीं हो। अभी राजीव शुक्ला कुछ भी हो, सुप्रिया जी तुमसे लाख गुना काबिल है। शशि थरूर के शशि थरूर जहां उनके पैर पड़े तुम वहां के काबिल नहीं हो अभी जाने के लिए, उनकी सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकते हो। ठीक है। अब आपको बताना है अगला क्या कह रहा है इसके बाद कि 2G और 3G घोटाले हुए, भांत भांत के लोग, मतलब बदतमीजी देखिए, ये बदतमीजी है। एक दिल्ली में को चलता है कि भांत भांत के लोग कुछ बहुत ही, अगले ने इस ट्यून पे कहा, याद रखिएगा देश में 2 चीजें बहुत ऑफ द रिकॉर्ड चलती हैं, बंद करो। और दूसरा एक चलता है, ये चलता है दुनिया भांत भांत के लोग कुछ बहुत ही। ठीक है। इसी उससे उसने कहा कि भांत भांत के लोग इकट्ठे हुए थे, 2G 3G 4G हैं और ये घोटाले। और विनोद राय जैसा ठग, महाठग। एक तुम इतने वरिष्ठ अधिकारी को तुम ठग कह रहे हो। पवन खेड़ा तुम अपनी दायरे से ज्यादा जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे लिए बोला था, तुम्हारे वकील ने बोले। अब आप क्या कह रहे हैं, कोल घोटाला था, उसमें कांग्रेस के काफी नेताओं ने पैसे लिए, खुलेआम लिए। तुम कह रहे कुछ नहीं था, सब फर्जी निकला। ये सब फर्जी नहीं, बिल्कुल 2G और 3G का जो घोटाला पूरे घोटाले थे, कोल घोटाला था। क्या पागल हो गए हो? तुमको आज बयान और देना चाहिए। आप वो कहिए जम्मू कश्मीर का उधर बिल पास हो गया था, उस पर आप नहीं बोल पाए, जिन टॉपिक पे बोलना चाहिए, हमास और फिलिस्तीन पे बोलना चाहिए, उस पे नहीं। तुमने कांग्रेस का याद रखना कि केजरीवाल से मिला हुआ शख्स है और कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी पोस्ट में न लिखे। इमरजेंसी में वास्तव में इंदिरा गांधी के समय काम भी हुआ था, मगर देवकांत बरुआ, बंसीलाल, विद्याचरण, इन्हीं लोगों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये शख्स भी मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर देगा। और इसने कई जगह विवादास्पद चीजें बोली हैं। अब आपको बताना है ये शख्स है क्या, ये केजरीवाल का आदमी है।
ये योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में पूरी केजरीवाल को सीट दिलाना चाहता है। एक महिला नेता थी जो आप कांग्रेस में गई, आप में, उनको भी ये उठने नहीं दे रहा है, जो अब कांग्रेस में है, अच्छी लीडर है। पंजाब में ये चाह रहा है कि पूरी कांग्रेस न लड़े, आप लड़े। मैं आपको बता रहा हूँ ये शख्स अंदर से केजरीवाल आप पार्टी से है, और ये कहना नहीं चाहिए, ये कांग्रेस की कब्र खोद देगा, मगर नहीं, कांग्रेस की कभी कब्र नहीं खोद सकती। इस देश में विपक्ष में कांग्रेस को रहना भी बेहद जरूरी है, कांग्रेस का मजबूत भी रहना, मगर ये सत्ता पक्ष में तो कांग्रेस आ नहीं रही है, ये शख्स और नहीं लाने देगा। अब ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह की छवि, याद रखिएगा मनमोहन सिंह की छवि कभी नहीं खराब, मनमोहन सिंह पे नहीं, कांग्रेस के उस पर खराब था। सोनिया जी ने लास्ट में भी इनको नहीं बनाया। दूसरा इन्होंने ठक्का, कांग्रेस में मुद्रा था, मुद्रा, और आप कितना बड़ा घोटाला था। इंदिरा गांधी से नाराज हो गए थे, कौन, फिरोज गांधी ने पार्लियामेंट में बोला था ठग के लिए, इंटरनेशनल ठग तुम्हारी पार्टी में थे और कांग्रेस में थे, तुम दूसरों को ठग बोल रहे हो। तुम्हें और बोफोर्स वाले में बता दो क्या हुआ है, तुम्हें एक बार बयान देना चाहिए पवन खेड़ा। अब मुद्रा कौन थे जिन्होंने कई मिलें खरीद ली थी और ठग करके, और जो झूठ मूठ BIC से, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन से, ब्रिटिश के उनकी, तो आप समझ लीजिए ये सब मुद्रा जो थे ये ठग आपके पास रहे, उनके लिए आप नहीं बोल रहे हैं। अब मनमोहन सिंह से तुलना ना कीजिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि पवन खेड़ा ने केजरीवाल को ही ठग कह दिया है, और कह रहे हैं 10 साल पहले रामलीला मैदान में ठग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने कांग्रेस और मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की थी। दर्शकों याद रखिएगा, रामलीला मैदान में केजरीवाल का जन आंदोलन हुआ, इन्होंने अन्ना का भी नाम लिया, तो जाहिर सी बात है किस पे निशाना, केजरीवाल पे। केजरीवाल पर निशाना डालकर ये क्या इंडिया अलायंस की बात करेंगे, मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी इसमें। क्या अभी भी आपको लगता है कि इनका अलायंस बचेगा? कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।